गुड मॉर्निंग बच्चों। वैसे तो हिंदी आपको युक्ति मैम पढ़ाती हैं, पर कारणवश वो 2-3 दिन आपको पढ़ा नहीं पाएंगी, इसीलिए मैं उमा गोस्वामी 2-3 दिन आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, ये हमारी भाषामणि हिंदी पाठमाला, इसमें से पाठ 6 चंद्रमा, ये देखिए पेज नंबर 35 पर दिया है चंद्रमा। तो चंद्रमा के बारे में बच्चों थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं, उसे समझते हैं। कल हम इसके चैप्टर की रीडिंग करेंगे और पाठ को समझेंगे, ठीक है। चंद्रमा, पहली कक्षा में भी आपने चंद्रमा की पोयम सुनी है और याद भी की थी। चंदा मामा आओ ना, मुन्नी को सुलाओ ना। तो चंदा मामा पे बच्चों बहुत सी कविताएं हैं। तो बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि चंदा मामा है, मून कहाँ है, ऊपर। तो इस चंद्रमा के बारे में अब हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि चंद्रमा एक नेचुरल सैटेलाइट है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा की ऊंचाई कितनी है? पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है? 3,84,403 किलोमीटर। तो ये है हमारी, ये देखो अभी मैं आपको बुक इधर रख देते हैं, की आवश्यकता नहीं है। तो चंद्रमा पृथ्वी से इसकी कितनी दूरी है? 3,84,403 किलोमीटर, ठीक है। तो सूर्य जो है बच्चों, सूर्य के सभी जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर लगाती है और वो पृथ्वी का हमारा, ये जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है, पृथ्वी का हमारा कौन सा स्थान है? तीसरा। ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह के चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चक्कर लगाती है। धुरी माने अक्ष, जिस पर वो घूमती है, अपने दूरी पर भी घूम रही है गोल गोल, और प्लस सूर्य के चक्कर भी लगा रही है। और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो इस तरह चंद्रमा और पृथ्वी किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के, ठीक है। चंद्रमा के कई नाम हैं, जैसे चंद्रमा, चांद, इंदु, राशि, शशि, इसके कई नाम हैं बच्चों। तो चंद्रमा के बारे में ये देखो, ये चैप्टर जो है आपका, ये अब आपको एक जानकारी और देनी है। चंद्रमा आपने देखा होगा, कभी एकदम गोल ऐसा, कभी थोड़ा सा कटा हुआ, कभी आधा कटा हुआ इतना, कभी इतना कटा हुआ, और कभी एक लकीर सी दिखती हो, और कभी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। वो कैसे चमकता है? सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो वो प्रतिबिंबित होकर, रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर आता है। इसी तरह हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। तो चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। और चंद्रमा आधा पूरा, जब चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है तो उसे हम कहते हैं पूर्णिमा, ठीक है। जब चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है और चमकता है तो उस रात को हम कहते हैं पूर्णिमा, जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देता है।
और जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, अंधेरी रात होती है, उसे हम कहते हैं अमावस्या। तो अमावस्या और पूर्णिमा समझा आपने। जिस रात चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता है उसे हम अमावस्या कहते हैं, और जिस रात चांद पूरा दिखाई देता है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। तो चंद्रमा, कुछ लोग कहते हैं चंद्रमा गोल है, कुछ कहते हैं थोड़ा सा अंडे आकार का है। अंडा आकार कैसा होगा? ओवल शेप, थोड़ा सा गोल से थोड़ा सा लंबा। तो चंद्रमा, अब देखो ये चैप्टर में बच्चों, हाँ चल एक बात और, चंद्रमा ये पृथ्वी का चक्कर लगभग 27.3 दिन में अपनी धुरी पर भी घूमता है, प्लस पृथ्वी के चक्कर भी लगाता है। तो ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट। ओके, तो बच्चों ये आपने चंद्रमा के बारे में कुछ जानकारी ली। अब हम चैप्टर कल पढ़ेंगे और पूरी तरह चैप्टर में आपको कल समझाऊंगी, ठीक है। तो चंद्रमा के बारे में इतना जान लिया। अब आज हम इसके शब्द अर्थ को भी करेंगे। नहीं, आज कठिन शब्द करते हैं, शब्द अर्थ कल करेंगे जब हम पाठ पढ़ लेंगे। तो इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उन्हें हम करेंगे। तो ये मैं आपको भी दूसरी वीडियो में समझाती हूँ। तो चंद्रमा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपने ली बच्चों। कल हम इसकी पाठ की रीडिंग करेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब हम चलो नवीन शब्द करते हैं। तो चंद्रमा के बारे में आपने समझा। ये देखो चांद गोल है, कभी वो ऐसा दिखाई देता है, कभी वो इतना दिखाई देता है, कभी इतना दिखाई देता है, कभी इतना दिखाई देता है, और कभी इतना, और कभी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। जब ये गोल दिखाई दे रहा है तो इसको हम क्या कह रहे हैं? पूर्णिमा। ये पूर्णिमा की रात में बच्चों चांद बहुत रोशन होता है, बहुत सारी रोशनी होती है। और जब बिल्कुल दिखाई नहीं होता है उसे हम कहते हैं अमावस्या, ठीक है। तो ये पूर्णिमा और अमावस्या समझा आपने। चांद पर ना तो ऑक्सीजन है ना पानी है, कुछ नहीं है। चांद पर बस स्लेटी रंग की, ग्रे कलर की धूल मिट्टी है बस, ठीक है। चलो अब इनके कठिन शब्दों को समझते हैं दूसरे वीडियो में बच्चों।